गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ टॉपिक सेट। कल की क्लास में हमने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि सेट का सबसेट होता क्या है। रियल नंबर को हमने इंटरवल में राइट करना सीखा था। आज हम उन्हीं टॉपिक के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है स्टूडेंट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस इन ब्लैंक्स, यानी कि आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें आपने स्टेटमेंट को देख के इन दोनों सिंबल को फिल करना है। ये कौन सा सिंबल होता था आपका, अगर कोई सबसेट अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट बन रहा है तो आप क्या कह देते हो, ए इज सबसेट, यानी कि उस प्रॉपर्टी को ट्रू दिखाने के लिए ये सिंबल फॉलो होगा। और जब वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड करने के लिए आपका ये सिंबल यूज होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये भी क्या आपका सेट है, ये भी क्या आपका सेट है। यहाँ इस सेट में क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं, 2 3 4, यहाँ पे क्या है आपके 1 2 3 4 5। अब हमें बताना है क्या ये सब सेट इस सेट का सबसेट बनेगा। यहाँ डेफिनेशन क्या होती है सबसेट की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ द सेट ऑफ अनदर सेट, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये गिवन सेट का सबसेट होगा। यहाँ पे देखो क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 4 एलिमेंट इस सेट के हैं, 2 3 4 इस सेट के पास भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 2 3 4 का सेट है वो आपका गिवन सेट का सबसेट बनेगा। क्या यूज़ करोगे इसके लिए, आप ये वाला सिंबल यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, ए बी सी को कंटेन करने वाला सेट क्या बी सी डी के सेट का सबसेट होगा। यहाँ पे देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी। हम देखते हैं जिसका ये सबसेट बनाना है उसके अंदर ये एलिमेंट हैं कि नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका, बी भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, सी भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एलिमेंट का सेट बी सी डी एलिमेंट का सबसेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड द अदर सेट ऑफ इज b इज़ एन x इज़ एन इंटीजर, यानी कि क्या दे दिया आपको, एक सेट तो इवन नेचुरल नंबर का दे दिया, दूसरा सेट क्या दे दिया आपको, इंटीजर का दे दिया। तो पहले इस सेट के एलिमेंट देखो, ये कौन सी फॉर्म है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट निकाल लेंगे। इसके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट के पास क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं। कल भी हमने देखा था जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या हो जाएगा, सबसेट होगा किसका, इंटीजर का। ये क्या है, नेचुरल नंबर का ही एक सबसेट है, कौन सा, इवन नेचुरल नंबर। तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास ऑलरेडी हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्या है आपका, गिवन सेट क्या है, एक्स इज सर्कल इन द प्लेन एंड बी इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, यानी कि ये तो आपको क्या दे दिया, प्लेन के अंदर जो सर्कल हैं उन सब का सेट कौन दे दिया आपको, जो फर्स्ट सेट है उसको हमें किसके अंदर कंटेंट करवाना है, कंटेंट करवाने का मतलब किसका सबसेट बनाना है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, वो सेट जिसके पास रेडियस 1 के सर्कल हो, यानी कि रेडियस 1 के सर्कल सिर्फ आपके पास यहाँ से ये सर्कल होगा, इसके अंदर ये सारे नहीं आ रहे, ये और जो सर्कल हैं उसके अंदर कंटेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। आगे क्या दे रखा है आपका, ए क्या सेट है, एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर क्या सेट कैसा दे दिया, सारी की सारी ट्रायंगल का सेट दे दिया। और दूसरा सेट क्या है आपका, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, यानी कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन अ प्लेन। आपको पता है रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स हैं, ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं, दोनों में से कोई किसी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकती, यानी कि ए के एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहे, तो आप कह दोगे ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। सिंबल क्या यूज़ करोगे आप, सबसेट के सिंबल के ऊपर क्रॉस। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या गिवन है, एक्स इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन। यहाँ पे जो फर्स्ट सेट दिया गया है वो क्या कि कौन सा सेट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और जो सेकंड सेट दिया गया है वो किसका सेट है, ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ये भी एक ट्रायंगल ही है। इसका मतलब ए के एलिमेंट किसके अंदर कंटेंट हो रहे हैं, बी के अंदर कंटेंट हो रहे हैं, तो क्या कह दोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ से ए बी का सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें उनमें से ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है। अब
फर्स्ट क्या गिवन है आपको, गिवन सेट में एलिमेंट ए बी हैं और अनदर में क्या है बी सी ए। यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, यानी कि ये आपको गिवन है और आपने सेलेक्ट करना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट डेफिनेशन लगाओ, क्या हमें सबसेट चेक करना है, ए बी दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं और ये डेफिनेशन किसकी होती है आपकी सबसेट की, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए बी इसके अंदर भी है इसके अंदर भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स, क्योंकि ये तो सबसेट बन रहा है। सेकंड क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ए इसका एलिमेंट है और ए इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड इन सेकंड सेट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। आगे क्या गिवन है आपको, एक सेट में एलिमेंट गिवन है आपके ए ई और अनदर सेट क्या दे दिया, एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, और जो नेक्स्ट दिया है वो कौन सा आपका सेट बिल्डर में। सबसे पहले आप यहाँ से एलिमेंट फाइंड करो, कौन से एलिमेंट होंगे आपके पास, वोवल का सेट क्या है ए ई आई ओ यू। अब हमें बताना है क्या ए ई इसका सबसेट है। यहाँ पे देखो इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेंट है, इसका मतलब क्या है दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ये भी कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कंटेंड और बिलोंग्स टू सेकंड सेट। लास्ट आगे क्या है आपका, 1 2 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड 1 3 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, दिस इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। यहाँ पे देखो अगर ये सबसेट होगा तो तीनों एलिमेंट इसके अंदर भी कंटेंट होने चाहिए आपके बाय डेफिनेशन। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर क्या है 1 बिलोंग कर रहा है 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 2 फर्स्ट सेट के अंदर है, लेट अस सपोज ये आपका ए सेट है ये आपका बी सेट है, यहाँ पे क्या है 2 ए सेट से बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 बी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए सबसेट गिवन सबसेट है वो आपका अनदर सबसेट का गिवन का बी का सबसेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, तो ये कैसी स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपकी वो क्या होगी, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट में फिर से क्या दे दिया, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कंप्लीट एक सेट है। अगर आपको बोल दिया जाए ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ए एलिमेंट पूछ रहा है इस सेट से बिलोंग कर रहा है और ये ट्रू भी है क्योंकि ए यहाँ पे एलिमेंट का काम कर रहा है, इस सेट का एलिमेंट है तो ये इससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट क्या है, जब हमने सेकेंड लेक्चर में ही पढ़ा था, जो हम करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर एलिमेंट को डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका सेट बनेगा। अब ये कह रहा है ये सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एलिमेंट है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में क्या गिवन है आपको, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि क्या बोल रहा है, x जो है आपका वो इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटे। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके पास, 2 4, यहाँ से ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे आपके 2 और 4 आएंगे। कैसा सेट डिफाइंड है, x इज़ ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 ही होंगे 2 और 4। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, x इज़ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, कौन से ले लिए आपके बार 1 2 3 जो 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 5 6 18 12, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे डिवाइडर ऑफ 36। यहाँ से हम 36 के डिवाइज़र निकाल लेंगे। ये कौन सा सेट होगा, बी सेट। ये कौन सा है आपका ए सेट। हमें क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या ये ट्रू है, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है 2 भी बी के अंदर है, 2 ए के अंदर भी है, 4 ए के अंदर भी है, 4 बी के अंदर भी है। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट द गिवन सेट ए हैज़ एलिमेंट 1 2 एंड 3 4 का सेट एंड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है विद रीज़न। फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए,
ये जो 3 4 है ये कंप्लीट इसके अंदर क्या है, सेट के अंदर सेट है। इसका मतलब ये जो सेट है ये इस ए का एलिमेंट भी होगा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर ये 3 4 जो है आपका एलिमेंट की तरह बिलोंग करेगा। ये इसका सेट नहीं बना, सबसेट नहीं बना सकते। सबसेट आप दो सेट को कंपेयर करोगे, तो यहाँ से ये सिर्फ किसका काम करेगा, एलिमेंट का काम कर रहा है। यहाँ से क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये आप एलिमेंट चूज करोगे। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी सबसेट का किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले उस एलिमेंट को सेट का मेंबर सेट बनना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या है, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे 4 इस सेट के अंदर आ जाता और 3 भी इस सेट के अंदर आ जाता, फिर आप कह सकते थे ये इसका सबसेट बन जाएगा। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, 3 4 को से बिलोंग करने वाला जो एलिमेंट है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो ये कंप्लीट एलिमेंट है ना, ये इसके अंदर भी है। इसका मतलब ये कैसी स्टेटमेंट है आपकी, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 3 4 क्या है, ए का एलिमेंट है। नेक्स्ट में क्या गिवन है आपको, 3 4 का जो सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का। अब ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो है आपने क्या सब सेकंड लेक्चर के अंदर ही देखा था, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो आप एलिमेंट डाल सकते हो वो क्या होंगे, ये पूरा का पूरा सेट बनाएंगे। अब ये देखो करली ब्रैकेट के अंदर हमने इसको एलिमेंट डाल रखा है, इसका मतलब जो ये बाहर की ब्रैकेट के साथ आपने इन एलिमेंट्स को डाला है, ये कंप्लीट अब क्या बन गया, आपका एक सेट बन गया। और ये सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये सेट ए के साथ अंदर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका सबसेट हो जाएगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट में क्या गिवन है आपको, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो क्या 1 ए का मेंबर है। यस, 1 ए का मेंबर है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए। इस सिंबल का मीनिंग क्या है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ये 1 अगर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 इज सबसेट ऑफ ए आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे क्या गिवन है आपको, 1 to 5 को कंटेन करने वाला सेट है वो क्या होगा, ए का सबसेट होगा। एक ऐसा सेट दिया गया है आपको 1 2 3 4 एंड 5 विद दीज एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो 1 to 5 इसके मेंबर हैं और 1 to 5 ए के भी मेंबर हैं, यानी कि ये जो सेट है ये ए का सबसेट होगा। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। आगे क्या कह रहा है, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 to 5 जो एक एलिमेंट की तरह ये सेट है, ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर है। ये पूरा का पूरा सेट तो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कैसी स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1 भी ए के अंदर है, 1 भी इस सेट के अंदर है, 2 भी गिवन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है और 2 ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो गिवन सेट ये है, लेट सपोज हम नेमिंग दे देते हैं, दिस इज़ बी सेट। 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, बी ए का सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज़ द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब कैसी स्टेटमेंट होगी आपकी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। आगे क्या गिवन आपको, 5 बिलोंग्स टू ए। ये क्या है, ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 5 इज़ नॉट ए मेंबर। 5 मेंबर हो गया तो आपका सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन एम्प्टी का मतलब क्या है, ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास तो ए के पास 5 5 4 4 एलिमेंट है। इसका मतलब ए खाली एम्प्टी सेट तो नहीं है, तो 5 इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो कैसी स्टेटमेंट आपकी, इनकरेक्ट, क्योंकि 5 इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए। आगे पूछ रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट है, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये रिजल्ट भी है आपका, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपकी ये करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। लास्ट में क्या कह रहा है, जो 5 से बनने वाला सेट है, हमने सेकंड लेक्चर में ही किया था, जब करली ब्रैकेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स डाल देते हो वो क्या बन जाएगा, फिर वो एक सेट की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये सेट आपका ए का सबसेट होगा। नहीं, ये कोई भी ये सेट आपका ए का सबसेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, क्यों नहीं होगा, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, तभी ए बी का सबसेट बन सकता है। यहाँ पे 5 को ए का एलिमेंट होना पड़ेगा, लेकिन हमने पिछले वाले पॉइंट में ही प्रूव किया है 5 ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 5 सबसेट भी नहीं बन सकता है ए का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 सेट है जो, ये कंप्लीट एक सेट है जो 5 सबसेट हो जाएगा, लेकिन 5 सेट कंप्लीट है जो, वो इनका क्या होगा, सबसेट नहीं बनेगा। इसका मतलब कैसी स्टेटमेंट आपकी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
ओके स्टूडेंट, ये कुछ आपके सबसेट के ही एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम कल प्रोसीड करेंगे फॉर इंटरवल्स और कुछ सबसेट के एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज homework for you. You have to attempt. Okay, thank you.